विप्र विवेकी वेदविद समंत साधु सुजाति जिमि धोखे मदपान कर सचिव सोचते ही भांति। जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता साधु सम्मत आचरण वाला और उत्तम जाति का कुलीन ब्राह्मण धोखे से मदरा पी ले और पीछे पछतावे, उसी प्रकार मंत्री सुमंत्र सोच कर रहे हैं, पछता रहे हैं। जिमि कुलीन तिय साधु स्यानी पति देवता करम मन बानी। रहे कर्म बस परिहरु नाहू सचिव हृदय तिमि दारुण दाहू। जैसे किसी उत्तम कुल वाली साधु स्वभाव की समझदार और मन वचन कर्म से पति को ही देवता मानने वाली पतिव्रता स्त्री को भाग्यवश पति को छोड़ करके पति से अलग रहना पड़े, उस समय उसके हृदय में जैसे भयानक संताप होता है, वैसे ही मंत्री के हृदय में हो रहा। लोचन सलज दी थी वही थोरी, सुनत न श्रवण विकल मति भोरी। सुख ही अधर लागी मोह लाटी, जीव न जाई और अवधि कपाटी। नेत्रों में जल भरा है, दृष्टि मंद हो गई है, कानों से सुनाई नहीं पड़ता, व्याकुल हुई बुद्धि बैठकाने हो रही है। होठ सूख रहे हैं, मुंह से लाठी लगी है, किंतु यह सब मृत्यु के लक्षण हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते, क्योंकि हृदय में अवधि रूपी किवाड़ लगे हैं। अर्थात 14 वर्ष बीत जाने पर भगवान मिलेंगे, यही आशा रुकावट डाल रही है। विवरण भेऊ न जाई निहारी, मारेसी मन हो पिता महतारी। हानि गलानी विपुल मन व्यापी, जमपुर पंथ सोच जिमि पापी। सुमंत्र जी के मुख का रंग बदल गया है, जो देखा नहीं जाता। ऐसा मालूम होता है मानो इन्होंने पिता माता को मार डाला हो। उनके मन में राम योग रूपी हानि की महान पीड़ा छा रही है, जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच कर रहा। बचनू न आओ हृदय पछताई, अवध कहा मैं देखब जाई। राम रहित रथ देख ही जोई, सकोची ही मोहि बिलोकत सोई। मुंह से वचन नहीं निकलते, हृदय में पछताते हैं कि मैं अयोध्या में जाकर क्या देखूंगा। श्री रामचंद्र जी से शून्य रथ को जो भी देखेगा वही मुझे देखने में संकोच करेगा, अर्थात मेरा मुंह नहीं देखना चाहेगा। धाई पूछी ही मोही जब, विकल नगर न नारी। उतरू देव में सब ही तब हृदय ब्रज बिठारी। नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़ करके मुझसे पूछेंगे, तब मैं हृदय पर वज्र रख करके सबको उत्तर दूंगा। पूछी हहीं दीन दुखित सब माता, कहब काह मैं तिन्ही विधाता। पूछी ही जब ही लखन महतारी, कही हम कवन संदेश सुखारी। जब दीन दुखी सब माताएं पूछेंगी, तब हे विधाता मैं उन्हें क्या कहूँगा। जब लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेगी, तब मैं उन्हें कौन सा सुखदायी संदेशा कहूँगा। राम जननी जब आई ही दहाई, सुमरी बच्चू जिमि धेनु लवाई। पूछत उतरो देव मैं तेहि, गे बनु राम लखनऊ मैं तेहि। श्री राम जी की माता जब इस प्रकार दौड़ी आवेगी, जैसे नई ब्याही हुई गौ
बछड़े को याद करके दौड़ी आती है। तब उसके पूछने पर मैं उन्हें ये उत्तर दूंगा कि श्री राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए। जय पूछ ही ते ही अत्रो देवा, जाई अवध अब यह सुख लेवा। पूछ ही जब ही राव दुख दीना, जीवनु जासु रघुनाथ दीना। जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा, हाय अयोध्या जाकर के अब मुझे यही सुख लेना है। जब दुख से दीन महाराज, जिनका जीवन श्री रघुनाथ जी के दर्शन के ही अधीन है, मुझसे पूछेंगे, देहूं उतरो कोनो महु लाई, आयो कुशल कुमर पहुँचाई। सुनत लखन सिय राम संदेशु, तृण जिमि तनु परि हरि ही नरेशु। तब मैं कौन सा मुंह लेकर के उन्हें उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमार को कुशल पूर्वक पहुंचा आया हूं। लक्ष्मण सीता और श्री राम का समाचार सुनते ही महाराज तिनके कितना शीर को त्याग देंगे। ही देव नाम विद्रेव पंक जिमी, विचरत प्रीतमो नीरू। जानत हूँ मोहि दिन ही विधि, यहु जातना शरीर। प्रीतम श्री राम रूपी जल के बिछड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट नहीं गया। इससे मैं जानता हूँ कि विधाता ने मुझे यह यातना शरीर ही दिया है, जो पापी जीवों को नरक भोगने के लिए मिलता है। यही विधि करत पंथ पछतावा, तमसा तीर तुरत रथु आवा। विदा किए करी बिने निषादा, फिरे पाए परि बिकल विषादा। सुमंत्र इस प्रकार मार्ग में पछतावा कर रहे हैं। इतने में ही रथ तुरंत तमसा नदी के तट पर आ पहुंचा। मंत्री ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया। वे विषाद से व्याकुल होते हुए समुद्र के पैरों पड़कर लौटे। पैठत नगर सचिव सकुचाई, जनु मोरसी गुरु बांझन गाई। बैठी बिटप तर दिवसु गमावा, सांझ समय तब अवसर पावा। नगर में प्रवेश करते मंत्री ग्रानी के कारण ऐसे सुख चाहते हैं मानो गुरु ब्राह्मण या गौ को मार करके आए हों। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठ करके बिताया। जब संध्या हुई तब मौका मिला। अवध प्रवेशु किन्हीं अंधियारे, पैठ भवन रथु राखी द्वारे। जिन जिन समाचार सुनी पाए, भूप द्वार रथु देखन आए। अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके वे चुपके से महल में घुसे। जिन जिन लोगों ने ये समाचार सुन पाया, वे सभी रथ देखने को राजद्वार पर आए। रथु पहचानी बिकल लखी घोरे, गरही गात जिमी आतप बोरे। नगर नारी नर व्याकुल कैसे, निघटत नीर मीन गन जैसे। रथ को पहचान करके और घोड़ों को व्याकुल देख करके उनके शीर ऐसे गले जा रहे हैं, छीनो रहे हैं जैसे घास में ओले। नगर के स्त्री पुरुष कैसे व्याकुल हैं, जैसे जल के घटने पर मछलियां व्याकुल हो जाती हैं। सचिव आगमनो सुनत सबो, विकल भयो रनिवासु। भवनो भयंकरो लागते ही मन हो प्रेत निवासु। मंत्री का अकेले ही आना सुनकर के सारा रनिवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगा मानो प्रेतों का निवास स्थान हो।
अति आरती सब पूछहि रानी, उतरु न आव विकल भई बानी। सुनई न श्रमन नयन नहीं सूझा, कहूँ कहाँ नृपु तेहि तेहि बूझा। अत्यंत आर्त होकर के सब रानियां पूछती हैं, पर सुमंत्र को कुछ उत्तर नहीं आता। उनकी वाणी विकल होगी, रुक गई। न कानों से सुनाई पड़ता है और न आंखों से कुछ सूझता है। वे जो भी सामने आता है उससे पूछते हैं, कहो राजा कहाँ है। दासी न देख सची बिकलाई, कुशल्या ग्रह गई लवाई। जय सुमंत्र देख कस राजा, अमई रहित जनु चंदो बिराजा। दासियां मंत्री को व्याकुल देख करके उन्हें कुशल्या जी के महल में लिवाया ले गई। सुमंत्र ने जाकर के यहाँ राजा को बैठे देखा, मानो बिना अमृत का चंद्रमा हो। आसन शयन विभूषण हीना, प्रेयु भूमि तल निपट मलीना। लई उसासु सोच एह भाती, सुरपुर ते जनु खसेऊ जजाती। राजा आसन शैया और आभूषणों से रहित बिल्कुल मलिन उदास पृथ्वी पर पड़े हुए लंबी सांसें लेकर के इस प्रकार होच करते हैं, मानो राजा याति स्वर्ग से गिर करके सोच कर रही हूं। लेत सोच भरी छिनु छिनु छाती, जनो जरी पंख परेउ संपाती। राम राम कह राम स्नेही, पुनि कह राम लखन वै देही। राजा छन छन में सोच से छाती भर लेते हैं। ऐसी विकल दशा है, मानो गीधराज जटायु का भाई संपाति पंखों के जल जाने पर गिर पड़ा हो। राजा बार बार राम राम हाँ स्नेही प्यारे राम कहते हैं, फिर हाँ राम हाँ लक्ष्मण हाँ जानकी ऐसा कहने लगते हैं। देखी सचिव जय जीव कही, कीन्हे दंड प्रणामो। सुनत ठेऊ व्याकुल निरपति, कहो सुमंत्र कह रामो। मंत्री ने देख करके जय जीव कह करके दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल होकर के उठे और बोले, सुमंत्र कहो राम कहाँ है। भोप सुमंत्रो लेहनी और लाई, बूढ़त कछो आधार जनु पाई। सहित सने निकट बिठारी, पूछत राऊ नैन भरी बारी। राजा ने समुद्र को हृदय से लगा लिया, मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो। मंत्री को स्नेह के साथ पास बिठाकर नेत्रों में जल भर करके वह राजा पूछने लगे, राम कुशल कहो सखा स्नेही। कह रघुनाथो लखनु बेदेही, आने फेरी की बनाही सिधाई। आने फेरी की बन्ही सिधाई, सुनत सचिव लोचन जल छाए। हे मेरे प्रेमी सखा, श्री राम की कुशल कहो। बताओ श्री राम लक्ष्मण और जानकी कहाँ हैं। उन्हें लौटा लाए हो कि वे वन को चले गए। ये सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भर आया। शोक विकल पुनि पूछ नरेशु, कहूँ सिय राम लखन संदेशु। राम रूप गुणशील स्वभाव, सुमरी सुमरी और सोचत राम। शोक से व्याकुल होकर के राजा फिर पूछने लगे, सीताराम और लक्ष्मण का संदेशा तो कहो। श्री रामचंद्र जी के रूप गुणशील और स्वभाव को याद करके राजा हृदय में सोच करते हैं। राव सुनाई दिन ही बनवासु, सुनी मन भ्यऊ न हर्षु हरासु।
सौ सत बिछरत गे न पुराना, को पापी बड़ मोही समाना। और कहते हैं मैंने राजा होने के बाद सुना करके वनवास दे दिया। ये सुनकर भी जिस राम के मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के बिछड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए। तब मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा। सखा रामो सिए लखनऊ जहां, तहां मोहि पहुँचाओ। नहीं ता चाहत चलन अब, प्राण कहूँ सती भाव। हे सखा, श्री राम जानकी और लक्षण कहाँ है। जहाँ है मुझे भी वहीं पहुँचा दो। नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि मेरे प्राण अब चलना ही चाहते हैं। पुनि पुनि पूछत मंत्री ही राऊं, प्रीतम सुवन संदेशु सुनाऊं। करही सखा सोई बेगी उपाऊं, रामू लखनऊ सिय नयन दिखाऊं। राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं, मेरे प्रीतम पुत्रों का संदेशा सुनाओ। हे सखा, तुम तुरंत वही उपाय करो जिससे श्री राम लक्ष्मण और सीता को मुझे आंखों दिखा दो। सचिव धीर धरी कह मृदुबानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाजो सदा तुम सेवा। मंत्री धीरज धर करके कोमल वाणी बोले, महाराज आप पंडित और ज्ञानी हैं। हे देव, आप शूरवीर तथा उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। आपने सदा साधुओं के समाज का सेवन किया है। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभो प्रिय मिलन वियोगा। काल कर्म बस हो ही को साई, बर बस राति दिवस की नाई। जन्म मरण सुख दुख के भोग, हानि लाभ, प्यारों का मिलन बिछड़न, ये सब है स्वामी। काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह बरबस होते रहते हैं। सुख हर्ष ही जड़ दुख बिल खाही, दो सम धीर दरही मन माही। धीरज दरहु विवेको विचारी, छाड़िए सोच सकल हितकारी। मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते और दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों को समान समझते हैं। हे सबके हितकारी रक्षक, आप विवेक विचार करके धीरज धरिए और शोक का परित्याग कीजिए। प्रथम वासु तमसा भयो, दूसर सुरसरी तीर। नहाई रहे जल पानु करी, सिय समेत दोय वीर। श्री राम जी का पहला निवास, पहला मुकाम तमसा के तट पर हुआ, दूसरा गंगा तीर पर। सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर सो रही। केवट कीनी बहुत सेवकाई, सो जामनी सिंगरोर गवाई। होत प्रात बट छिरु मंगावा, जटा मुकट निज शीस बनावा। केवट निषाद राज ने बहुत सेवा की। वे रात श्रृंगवेरपुर में ही बिताई। दूसरे दिन सिरा होते ही बढ़कर दूध मंगवाया और उससे श्री राम लक्ष्मण ने अपने सिरों पर जटाओं के मुकुट बनाए। राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। लखन बाण धनु धरे बनाई, आप चढ़े प्रभु आयसु पाई।
तब श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज ने नाम मंगवाई। पहले प्रिया श्री सीता जी को उस पर चढ़ा करके फिर श्री रघुनाथ जी चढ़े, फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सजाकर रखे और प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े। बिकल बिलोकी मोहि रघुबीरा, बोले मधुर बचन धरि धीरा। तात प्रणामो तात सन कहूँ, बार बार पद पंकज गहूँ। मुझे व्याकुल देख करके श्री रामचंद्र जी धीरज धर करके मधुर वचन बोले, हे तात, पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ना। करबी पाए परी बिने बहोरी, तात करिय जन चिंता मोरी। बन मग मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। फिर पांव पकड़ करके विनती करना कि हे पिताजी, आप मेरी चिंता मत कीजिए। आपकी कृपा अनुग्रह और पुण्य से वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल होगा। तुमरे अनुग्रह तात कानन, जात सब सुख पायो। प्रतिपाली आयसु कुशल देखन, पाए पुनि फिर आयो। जननी सकल परितोषी परी, परी पाए करी विनती घनी। तुलसी करेऊँ सोई जतनु, जेहि कुशली रही कुशल्य धनी। हे पिताजी, आपके अनुग्रह से मैं वन जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा। आज्ञा का भली भांति पालन करके चरणों का दर्शन करने कुशल पूर्वक फिर लौट आऊंगा। सब माताओं के पैरों में पड़ करके उनका समाधान करके और उनसे बहुत विनती करके तुलसीदास कहते हैं, तुम वही प्रयत्न करना जिसमें कौशलपति पिताजी कुशल नहीं। गुर सन कहब संदेशु बार बार, पद पदम गही। करब सोई उपदेशु जेहु, न सोच मोहि अवधपति। चार बार बार चरण कमलों को पकड़ करके गुरु वशिष्ठ जी से मेरा संदेश कहना कि वह वही उपदेश दे जिससे अवधपति पिताजी मेरी सोच नहीं करे। पुरजन परिजन सकल निहोरी, तात सुनाई हूँ विनती मोरी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जाते रहे नर नाहु सुखारी। हे तात, सब पुरवासी और कुटुंबियों से अनुरोध करके मेरी विनती सुनाना कि वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे। कहब संदेशु भरत के आए, नीति न तजिए राजू पद पाए। पाले हूँ प्रज ही कर्म मन बानी, से एहो मातु सकल समझानी। भरत के आने पर उनको मेरा संदेशा कहना कि राजा का पद पा जाने पर नीति मत छोड़ देना। कर्म वचन और मन से प्रजा का पालन करना और सब माताओं को समान जान करके उनकी सेवा करना। और निभाहे हूँ भायप भाई, करी पितु मातु सुजन सेविकाई। तात भांति तेहि राखब, राव सोच मोर जेहि करे न काऊं। और हे भाई, पिता माता और स्वजनों की सेवा करके भाई बने को अंत तक निभाना। हे तात, राजा पिताजी को उसी प्रकार से रखना जिससे वे कभी किसी तरह भी मेरा सोच नहीं करें।
लखन कहे कछु बचन कठोरा, बरजी राम पुनि मोहिनी होरा। बार बार निज सबत दिवाई, कहिब न तात लखन लरिकाई। लक्ष्मण जी ने कठोर वचन कहे, किंतु श्री राम जी ने उन्हें बरस कर फिर मुझसे अनुरोध किया और बार बार अपनी सुगंध दिलाई और कहा, हे तात, लक्ष्मण का लड़कपन वहां ना कहना, कहीं पर नामों कछु कहन लिए। सिय भई शिथिल सने, थकित बचन लोचन सजल, पुलक पल्लवित दे। प्रणाम करके सीता जी भी कुछ कहने लगी थी, परंतु स्नेहा शिवे शिथिल हो गई। उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भर आया और शीर रोमांच से व्याप्त हो गया। ते ही अवसर रघुबर रुख पाई, केवट पारही नाव चलाई। रघुकुल तिलक चले एही भांति, देखो ठाड कुलिस धरी छाती। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख पा करके केवट ने पार जाने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री रामचंद्र जी चल दिए और मैं छाती पर वज्र रख करके खड़ा खड़ा देखता रहा। मैं आपन किमि कहो कलेसु, जियत फिरेऊं ले राम संदेशु। आस कही सची वचन रही गयो, हानि गलानी सोच बस भीम। मैं अपने क्लेश को कैसे कहूं, जो श्री राम जी का ये संदेशा लेकर जीता ही लौटा आया। ऐसा कहकर मंत्री की वाणी रुक गई। वे चुप हो गए और वे हानि की गलानी और सोच के वश हो गए। सुत बचन सुत ही नर ना हूं, प्रयु धरनी और दारुम दा हूं। तलफत विषम मोह मन मापा, माजा मन हूं मीन कहूं व्यापा। साथ ही समुद्र के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी, वे तड़पने लगे। उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को मांझा व्याप गया हो, पहली वर्षा का जल लग गया हो। करी विलाप सब रोव ही रानी, महाविपत्ति किम जाई बखानी। सुनी विलाप दुख हूँ दुख लागा, धीरज हूँ कर धीरज भागा। सब रानियां विलाप करके रो रही हैं। उस महान विपत्ति का कैसे वर्णन किया जाए। उस समय के विलाप को सुनकर के दुख को भी दुख लगा और धीरज का भी धीरज भाग गया। भयं कोलाहलो अवध अति, सुनी निरिपुर राउर सोरो। विपुल विहग बन परेऊ, निसी मान हूँ कुलिस कठोरो। राजा के रनिवास में रोने का शोर सुनकर के अयोध्या भर में बड़ा भारी कोहराम मच गया। ऐसा जान पड़ता था मन पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिरा हो। प्राण कंठगत भेव भोपालू, मणि विहीन जन व्याकुल ब्यालू। इंद्री सकल बिकल भई भारी, जनुसार सरसिज मन बिनु बारी। राजा के प्राण कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना शाम व्याकुल मरना सन हो गया हो। इंद्रियां सब बहुत ही विकल हो गई, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का वन मुरझा गए हों। कौशल्या नृपु दीख मलाना,
रवि कुल रवि अथ्यव जिय जाना, और धारी धीर राम में हितारी, बोली वचन समय अनुसारी। कौशल्यान जी ने राजा को बहुत दुखी देख करके अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्य कुल का सूर्य अस्त हो चला। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या हृदय में धीरज धर करके समय के अनुकूल वचन बोली। नाथ समझे मन करिए विचारो, राम वियोग प्योधी अपारो। करन धार तुम अवध जहाजो, चिड़े सकल प्रिय पथक समाज। हे नाथ, आप मन में समझ करके विचार कीजिए कि श्री रामचंद्र जी का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है और आप उसके करनधार खेने वाले हैं। सब प्रियजन कुटुंबी और प्रजा ही यात्रियों का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। धीरजु धरिए न पाई पारो, नाही न बूढ़ी ही सब परिवारों। जो जिय धरिए बिने पिय मोरी, राम लखन सिय मिल ही बहोरी। आज धीरज धरिएगा तो सब पार पहुंच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण करके कीजिएगा तो श्री राम लक्ष्मण सीता फिर आ मिलेंगे। प्रिय बचन मृदो सुनत निरिपो, चित्यौ आखी उधारी। तलफत मीन मलिन जनु, सींचत शीतल पारी। प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते हुए राजा ने आंखें खोलकर देखा, मानो तड़पती हुई दीन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। धरी धीर जो उठी बैठ भुआलू, कहो सुमंत्र कहाँ राम कृपालु। कहाँ लखनु कहाँ रामो स्नेही, कह प्रिय पुत्र वधु वे देही। धीरज धर करके राजा उठ बैठे और बोले, सुमंत्र कहो कृपालु श्री राम कहाँ हैं, लक्ष्मण कहाँ हैं, स्नेही राम कहाँ हैं, और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ है। बिलपत राऊ बिकल बहु बाती, भई जुग सरिस सिराती न राती। तापस अंध साप सुधी आई, कौशल्या ही सब कथा सुनाई। राजा व्याकुल होकर के बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। वह रात युग के समान बड़ी हो गई, बीतती ही नहीं। राजा को अंधे तपस्वी शरण कुमार के पिता के शाप की याद आ गई। उन्होंने सब कथा कौशल्या को कह सुनाई। भेव विकल वर्णत इतिहासा, राम रहित धिक जीवन आशा। सौ तनु राखी करब में काहा, जेहि न प्रेम पन मोर निबाहा। उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गई और कहने लगे कि श्री राम के बिना जीने की आशा को धिक्कार है। मैं उस शीर को रखकर क्या करूंगा जिसने मेरे प्रेम का प्राण नहीं निभाया। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हा रघुबर, हा पितु हित चित चातक जलधर। हा रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। हा जानकी लक्ष्मण, हा रघुवर, हा पिता के चित्त रूपी चातक के हित करने वाले मेघ। राम राम कहीं राम कहीं, राम राम कहीं राम। तनु परिहरि रघुवर बिरहा,
राव गेउ सुर धाम। राम राम कह कर के फिर राम कहकर, फिर राम राम कहकर और फिर राम कहकर राजा श्री राम के विरह में शीर त्याग कर सुरलोक को सिधार गई। जीवन मरण हलु दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जसु छावा। जियत राम विधु बदनु निहारा, राम बिरह करी मनो सवार। जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने पाया, जिनका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांडों में छा गया। जीते जी तो श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और इस श्री राम के विरह को निमित्त बना करके अपना मरण सुधार लिया। शोक बिकल सब रोहि रानी, रूपु सीलो बलु तेजो बखानी। करही बिलाप अनेक प्रकारा, पर ही भूमि तल बारही पारा। सब रानियां शोक के मारे व्याकुल होकर के रो रही हैं। वे राजा के रूप, शील, बल और तेज का बखान करके अनेकों प्रकार से विलाप कर रही हैं और बार बार धरती पर गिर पड़ती हैं। बिल पही बिकल दास अरुदासी, घर घर रदनु करही पुरवासी। अथ यऊ आजू भानु कुल भानु, धर्म अवधि गुण रूप निधानु। दास दासीगण व्याकुल होकर के विलाप कर रहे हैं और नगर निवासी घर घर रो रहे हैं। कहते हैं कि आज धर्म की सीमा, गुण और रूप के भंडार सूर्य अस्त होगी। गारी सकल कै कही देही, नैन विहीन किन्हीं जग जेही। एहि विधि बिलपत रैनी विहानी, आए सकल महामुनि ज्ञानी। सबके कई को गालियां देते हैं, जिसने संसार भर को बिना नेत्र का अंधा कर दिया। इस प्रकार विलाप करते रात बीत गई। प्रातःकाल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए।